नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 8th ऑफ फरवरी द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर रूल्स। रीडिंग से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, उसके अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने में रीडिंग हैबिट से काफ़ी मदद मिलती है। इसको रीड करके आप अपने इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। आज का टॉपिक, इसमें फ्रंट में जो लाइंस हैं, म्यूजिक विदाउट बॉर्डर्स, बिना बॉर्डर्स की म्यूजिक। द ग्राम्स वर अ सेलिब्रेशन ऑफ women सिंगर्स पास्ट एंड प्रेजेंट। ये एक सेलिब्रेशन है, सारे थे सेलिब्रेशन, नाउन की तरह वर्क कर रहा है। वेमेन, इसको वेमेन बोलते हैं, प्लूरल को बोलते हैं वेमेन। और जब ये सिंगुलर फॉर्म में हो, इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है वुमेन। ये पास्ट और प्रेजेंट का सेलिब्रेशन है, इसी के बारे में डिस्कशन है। तो आपको मैं लिए चलता हूँ डायरेक्ट स्टोरी पे। स्टोरी रीड करने से पैसेज, जब आप रीड करते हैं, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वहां पे काफी चीजें अपने आप समझ में आती हैं। टाइम स्टूड स्टिल ट्वाइस एट द 66th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स। ये एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स की बात हो रही है। ऑन संडे, संडे को हुआ, व्हेन आइकॉनिक सिंगर सॉन्ग राइटर्स जॉनी मिशेल एंड ट्रेसी चैपमैन, चैपमैन, ये नाम है, टुक द स्टेज टू टेल स्टोरीज। मतलब उन्होंने स्टेज को, टुक द स्टेज का मतलब है स्टार्ट करना होता है। मतलब टू बिगिन, टू द स्टेज मतलब होता है शुरू करना, स्टार्ट करना होता है, टू स्टार्ट। ये बोलेंगे टू टेल स्टोरीज, कहानियों को बताने के लिए। वन मोर टाइम थ्रू म्यूजिक, मतलब म्यूजिक के जरिए, म्यूजिक के सहारे, वन मोर टाइम। टाइम स्टिल, टाइम स्टूड स्टिल, इसका मतलब होता है समय थमा रहा, यानी टाइम रुका रहा ट्वाइस, दूसरी बार। एट 66 एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स ऑन संडे, इस अवार्ड में संडे को, व्हेन आइकॉनिक सिंगर सॉन्ग राइटर्स जॉनी मिशेल एंड ट्रेसी चैपमैन चैपमैन टुक द स्टेज टू टेल स्टोरीज, उन्होंने शुरू किया स्टोरीज बताना। वन मोर टाइम मतलब इससे पहले बता चुके हैं, थ्रू म्यूजिक, म्यूजिक के जरिए। वाइल द 80 ईयर ओल्ड, इसमें ईयर्स नहीं लगाइएगा, ये ध्यान रखेंगे। मिशेल हु हैड सफर्ड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ यहाँ पे। इससे पहले टुक, यानी सब्जेक्ट के साथ वी टू आया तो सिंपल पास्ट टेंस है, और सब्जेक्ट के साथ हैड वी थ्री आया, यानी ये किस तरह से वर्क करेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो इसके बीच के रिलेशन को बता रहा है। मिशेल सब्जेक्ट हुआ, हु हैड सफर्ड, जो सफर्ड किए थे। लाइफ थ्रेटनिंग नाम है, एनोसरम, एक बीमारी का नाम है ये। यहाँ पे बात की जा रही है लाइफ थ्रेटनिंग एनोरिज्म सम इयर्स एगो, कुछ साल पहले। परफॉर्म्ड हर 1968 सॉन्ग, इस सॉन्ग उन्होंने परफॉर्म किया, उस समय के सॉन्ग को परफॉर्म किया। बोथ साइड्स नाउ, ट्रेसी चैपमैन 59, accompanied by, accompanied by her guitar, मतलब अपने गिटार से। accompanied by मतलब होता है टू बी ज्वाइंट, accompanied by मतलब होगा टू बी ज्वाइन करना, यानी चीजों को ज्वाइन करने को बोलते हैं। her guitar and Luke Combs built it out her classic hit, ये सारी चीजें क्लासिक हिट मिली वहां पे। फास्ट कार, इस पेज तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
इसमें तो कुछ फॉरेनर्स ने फॉरेनर्स के नेम है, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन उसको ध्यान से सीखेंगे समझेंगे, क्योंकि नाम में कुछ चीजें बदल भी जाती हैं। बोथ नंबर्स पावरफुल मार्कर्स ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस। बोथ नंबर्स, नंबर्स किया क्या चीज, पावरफुल मार्कर्स, पावरफुल तरीके से, ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड स्टिल स्पीकिंग टू द टाइम्स, और टाइम्स के बारे में बातें कही गई। एज इफ मतलब मानो कि, ऑन क्यू, इस प्रकार से। एक वर्ड मिला यहाँ पे, मतलब इस तरह से इंडिकेशन होता है, इसका मतलब इंडिकेशन है, साइन को बोलेंगे इंडिकेशन, या कोई साइन को बोलते हैं। इसका मतलब क्यू मतलब साइन या इंडिकेशन हो जाएगा। वो पेड ट्रिब्यूट टू का मतलब होता है किसी को, टू शेयर रेस्पेक्ट, टू शो रेस्पेक्ट बोलते हैं, टू शो रेस्पेक्ट, टू शो रेस्पेक्ट। इनका नाम है सिनेड ओ कॉर्नर, बाई रिप्राइजिंग हर हॉन्टिंग सॉन्ग, इस सॉन्ग की वजह से। रिप्राइजिंग एक वर्ड मिला। रिप्राइजिंग मतलब होता है कोई चीज के बारे में। रिप्राइजिंग मतलब रिपीट करना भी बोलेंगे, रिप्राइजिंग, रिपीट करना बोलेंगे। हॉन्टिंग सो नथिंग कंपेयर्स टू यू शाउटेड एट, साउट के साथ एट प्रपोजिशन आता है, ध्यान से रखेंगे, चिल्लाना, एट द एंड ऑफ हर परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस के एंड में चिल्लाए। आर्टिस्ट फॉर सीज फायर, सीज फायर के लिए, जैसे आप देखते होंगे पीस इन द वर्ल्ड, दुनिया में शांति कायम हो, इसके लिए सीज फायर मतलब आर्मिस्टिस होता है, जिसको युद्ध विराम बोलेंगे। सीज फायर, इसका मतलब होगा आर्मिस्टिस। सॉन्ग के जरिए उन्होंने चिल्लाया, बातें कही कि दुनिया में शांति कायम हो, पीस हो वर्ल्ड में, जैसे अभी वॉर चल रहा है उसके बारे में बातें कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आफ्टर दैट, टू अनगोइंग वॉर्स, जो दो अनगोइंग वॉर से जारी वाला, अनगोइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अदर एंड अदर सोशल क्राइसिस, जो सोशल क्राइसिस है, क्राइसिस मतलब प्रॉब्लम्स को भी बोलते हैं, मंदी को भी बोलते हैं। सोशल मतलब सामाजिक, CIOL वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है शल, सोशल। अपियर्ड फॉरगॉटन फॉर, भूल जाने वाली चीज है, द मोस्ट पार्ट ऑफ द शो। दो यद्यपि, द सुपर इंडी ग्रुप, ये जो ग्रुप का नाम है, बॉय जीनियस हु वन फॉर बेस्ट रॉक परफॉर्मेंस, जो जीते बेस्ट रॉक परफॉर्मेंस के लिए, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, विन का सेकेंड फॉर्म वन है। एडवोकेटेड मतलब किसी के पक्ष में बोलना, सपोर्ट करने का सेंस में आता है। फॉर अ सीज फायर, जिसमें सीज फायर के लिए सपोर्ट किया गया, मतलब कि युद्ध विराम, थ्रू रेड पेन्स ऑन देयर अटायर, अटायर मतलब ड्रेस को बोलते हैं, अपने ड्रेस में ये चीजें उन्होंने पहनी थी, उसको बोले क्लोथ्स या ड्रेस को बोलते हैं, जो सिंबल था सीज फायर का। आफ्टर ईयर्स ऑफ बीइंग पुल्ड, आफ्टर के बाद आया ऑफ, बीइंग आ गया, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी आया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है पुल्ड ऑफ। पुल्ड अप मतलब होता है, मतलब क्रिटिसाइज करना, फॉर फॉर न्यू सेलिब्रेटिंग फीमेल ब्लैक हिस्पैनिक आर्टिस्ट इनफ, ये काफी थे।
द ग्रैमीज मेड एमेंट्स, एमेंट मतलब संशोधन, संशोधन को बोलते हैं, दिस टाइम बाय ऑनरिंग अ होस्ट ऑफ यंग वुमेन म्यूजिशियंस, उनको ऑनिंग ऑनरिंग करते हुए मतलब चीजें संशोधित की गई, संशोधन किया गया। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्विफ्टीज, ये नाम है उन लोगों का, मतलब जैसे इंडिया को इंडियन बोलते हैं उसी प्रकार से वर ड्यूली एक्नॉलेज्ड। एक्नॉलेज मतलब होता है चीजों को मानना, मानना या स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेने के सेंस में बोलते हैं। बाय हेल्पिंग टेलर शिफ्ट मेक हिज हिस्ट्री विद हर रिकॉर्ड सेटिंग फोर्थ एल्बम ऑफ ईयर अवार्ड, इसके लिए मिला मिडनाइट्स एल्बम, इसके लिए अवार्ड मिला। सरपासिंग फ्रैंक, सरपासिंग मतलब किसी को पीछे छोड़ना, सरपास मतलब होता है आगे निकलना। सरपासिंग मतलब होता है किसी चीज को रिमार्केबल बनाना, रेयर बनाना, एक्सेप्शनल के सेंस में भी आता है। लेकिन यहाँ पे सरपासिंग एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह वर्क कर रहा है। तो सरपास मतलब होता है किसी चीज से एक्सेल करना, टू बी बेटर हो जाना, मतलब कि चीजें एक्सीड करने को बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सीडिंग। फ्रैंक सिंथरा, स्टीव वन वॉन्टर, पॉल सिमन, ये सब नाम है हु वॉन द अवार्ड 3 टाइम्स, इन्होंने 3 बार अवार्ड जीते। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसमें नाम थोड़े से अजीब हैं तो इसलिए आप उनको पढ़ के समझेंगे। मिली साइरस, फ्लावर्स, बिली एलिश, व्हाट वाज आई मेड फॉर, अ मेलंकोलिक मेलोडी। मेलंकोलिक मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होगा जैसे एक्सप्रेसिंग सैडनेस को बोलते हैं, सैडनेस को बोलते हैं। मेलोडी फॉर ग्रेटा ट्रिंक्स बारबी, ग्रेटा गर्विंग्स बारबी एंड SZA ऑल गॉट देयर मोमेंट्स इन द स्पॉटलाइट। इनको मिला, मोमेंट मिला मतलब, इनको मोमेंट मतलब एक तरह से मोमेंट मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में इम्पोर्टेंस को बोलते हैं। यहाँ पे मार्क या मोमेंट मतलब होगा इम्पोर्टेंस को बोलेंगे, यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। एक मार्क या इम्पोर्टेंस मिला उनको। स्पॉटलाइट मतलब लाइमलाइट को बोलते हैं, अटेंशन को बोलते हैं। स्पॉटलाइट मतलब होता है लाइमलाइट या फिर अटेंशन बोलेंगे। इंडिया मेड अ मार्क टू, भारत ने भी मार्क बनाया है यानी पोजीशन बनाया है, विद अ बिलेटेड नोट कमिंग इन फॉर। नोट मतलब होता है अग्री के सेंस में, जैसे कोई चीज के बारे में स्वीकृति देना होता है, अग्री करने को चीज को नोट बोलते हैं। कमिंग इन फॉर वन ऑफ द कंट्रीज बेस्ट नोन फ्यूजन बैंड्स, शक्ति, विच बैग द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम, जिसको ये मिला फॉर दिस मोमेंट, इस मोमेंट में नहीं इम्पोर्टेंस मिला। स्टूडियो एल्बम दे रिलीज्ड, उन्होंने रिलीज किया था आफ्टर 4 डिकेट्स, मतलब 4 डिकेट्स के बाद, एक दशक में 10 साल होते हैं तो 4 में 40 हो जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसमें एक स्टोरी टाइप की चीजें समझ लेनी है। ये जो बैंड है, फॉर्म्ड मतलब इसका निर्माण हुआ इन 1970s टू क्रिटिकल अक्लेम। अक्लेम एक वर्ड मिला। अक्लेम का मतलब होता है किसी चीज के बारे में अपलॉड करना या प्रेज करने को बोलते हैं। प्रेज करना बोलते हैं, या फिर इसके लिए एक वर्ड आता है अपलॉड, प्रशंसा करने को बोलते हैं। फेम,
लेटर रिग्रुप्टेड मतलब इसको रिग्रुप्ड किया गया एंड ब्रॉट आउट मतलब पब्लिश, ब्रिंग आउट मतलब होता है चीजों को पब्लिश करना। ब्रॉट आउट मतलब होता है किसी चीज के बारे में एक्सप्रेस करना, रिवील करना, मतलब पब्लिश करने को बोलते हैं। ब्रिंग आउट मतलब पब्लिश करना या रिवील करना भी होता है। रिवील मतलब बात को खोलना, उजागर करना, कई मतलब होंगे इसके। एन एल्बम इन 2023 विद फाउंडिंग मेंबर्स जो होंगे गिटारिस्ट जॉन मैकलफ्लिन, ये नाम है, ध्यान से समझेंगे। तबला मैस्ट्रियो मतलब किसी चीज के एक्सपर्ट को बोलते हैं। मैस्ट्रो मतलब एक्सपर्ट होता है या किसी चीज के बारे में जानकारी रखने वाले को बोलते हैं। जाकिर हुसैन ज्वाइनिंग वोकलिस्ट शंकर महादेवन, इन सब के नाम है। पर परकशनिस्ट, परकशनिस्ट ये वर्ड आया। परकशनिस्ट मतलब होता है जैसे ताल वादक, का प्लेयर ऑफ परकशन इंस्ट्रूमेंट, ताल वादक को बोलते हैं। सिल्वेंग वैगनेश एंड वायलिनिस्ट जो वायलिन बजाने वाले हैं गणेश, इनका नाम है राजा गोपालन। जाकिर हुसैन हु वन टू मोर ग्रैमीज, वन विद फ्लूटिस्ट, फ्लूटिस्ट मतलब होता है जो व्यक्ति बांसुरी वादक बोलेंगे। राकेश चौरसिया एंड टू अदर परफॉर्मर्स, इनको मिला फॉर देयर सॉन्ग जिसका नाम है पैस्टो, पैस्टो, इस सॉन्ग के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कुछ खास वर्ड्स नहीं है, बस इसके बारे में समझ लीजिए है क्या। जिसको क्या मिला, विच वोन इन द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी, ये जीती ये वाली सॉन्ग। इन द पास्ट ग्रैमीज हैव ऑनर्ड एंड सेलिब्रेटेड, इससे पास्ट में ग्रैमी ने ऑनर किया था, सेलिब्रेट किया था, किया है, ये सेंस है। म्यूजिक और पंडित रविशंकर, उनके पंडित विश्व मोहन भक्त भट्ट, ए आर रहमान एंड अदर्स, और भी लोग इससे पहले यहाँ पे ऑनर्ड हो चुके हैं। बट इंडियन आर्टिस्ट ऑफ टुडे हु प्ले अ माइंड ब्लोइंग अरे ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, अरे मतलब होता है आज के लिए माइंड ब्लोइंग भी बजा रहे, मतलब अच्छे तरीके से बजा रहे। अरे मतलब होगा जैसे किसी चीज के बारे में अरेंजमेंट करना या फिर अटायर को बोलते हैं। माइंड ब्लोइंग का मतलब होगा जैसे काफी बढ़िया, एक्साइटिंग को बोलते हैं। माइंड ब्लोइंग मतलब एक्साइटिंग होता है। फ्रॉम द सितार सरोड एंड वीना टू द फ्लूट, अगला वो नाम है इसमें मृदनम, मृदडेंगनम, क्षमा चाहूँ इसके लिए, मृदडेंगम एंड वायलिन कैन नाउ एस्पायर टू क्लेम देयर राइटफुल प्लेस। एस्पायर मतलब होता है किसी चीज के बारे में काफी एस्पायर करना, यानी टू हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर को बोलते हैं, टू हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर। मतलब इन सब के अंदर भी चीजें आएंगी कि हम जीते, हम क्लेम करते हैं चीजें, दावा किए कि देयर राइटफुल प्लेस है ऑन ग्लोबल स्टेज पे, इनको भी मौका मिलना चाहिए स्टेज पे, ये बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। एंड टू बी ओपन टू कोलैबोरेशंस which have brought musicians such as Zakir Hussain accolades and recognition, उनको पहचान मिली है। एक्कोलेट्स मतलब होता है प्रशंसा, यानी प्रेज को बोलते हैं, जिससे सारी चीजें हुई है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।